उत्पत्ति अध्याय 4 उसका 26वीं आयत इस तरह कहती है कि और सेत की भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोस रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। In English it is written, and to Seth, to him also there was born a son, and he called his name Enos. Then began men to call upon the name of the Lord. परमेश्वर से यहोवा से लोग प्रार्थना करने लगे करके यहाँ वचन पहली बार यहाँ पर ये शब्द जो आती है कि परमेश्वर को आराधना करना, दंडवत करना लोग शुरू किए करके। अगर बाइबल में देखते हैं तो कम से कम ये परमेश्वर की आराधना करना या परमेश्वर से उपासना करना, ये शब्द कम से कम 8629 टाइम्स लिखा गया है पूरे बाइबल के अंदर। ये वर्शिप करके ये शब्द जो है परमेश्वर को दंडवत करना, ये शब्द 8629 टाइम्स लिखा गया है। आमीन, हालेलुया। आज हम देखना चाहते हैं बाइबल में से 5 बड़े आराधना का एक्सप्रेशंस को, द 5 ग्रेटेस्ट एक्सप्रेशंस ऑफ वर्शिप इन द बाइबल। बाइबल में से 5 बड़ी वो आराधना की एक्सप्रेशन भाव को हम देखना चाहते हैं। पहली बात जो है, जैसे आप और हम जानते हैं, उत्पत्ति उसका 22वीं अध्याय, उत्पत्ति 22वीं अध्याय का हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं 12 से लेकर। अब्राहम ने अपने बेटा ये इसहाक को परमेश्वर की बलि चढ़ाने के लिए ले गया। ये एक परमेश्वर की दंडवत करने का उस समय का एक कार्य था। अगर 5वें वचन में हम देखते हैं तो यहाँ पर अब्राहम ने अपने सेवकों से इस तरह कहते हैं कि और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यही ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहाँ तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आऊँगा। यहाँ पर अब्राहम कहते हैं, मैं परमेश्वर, मैं और मेरे पुत्र दोनों परमेश्वर को दंडवत कर कर हम वापस लौट आएंगे करके। इसी तरह वो अपने बेटा को लेकर जाते थे और वचन 11 से लेकर हम पढ़ेंगे 10 से लेकर। और इब्राहिम ने हाथ बढ़ाकर चूरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करें। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे इब्राहिम, हे इब्राहिम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब इब्राहिम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में बंधा हुआ है। सो इब्राहिम ने जाके उस मेढ़ों को लिया और अपने पुत्र की संति होम बलि करके चढ़ाया। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और 4वां वचन में लिखा है इस तरह, और इब्राहिम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाए। तो पहली बात यहाँ पर अब्राहम ने अपने इकलौता पुत्र को भी अपने लिए रखना छोड़ा और क्या किया, परमेश्वर के लिए बलिदान करने के लिए वहाँ तक पहुँच गया। अपने हाथ में उसने वो चाकू भी उठा लिया, लेकिन परमेश्वर ने उसे रोक डाला और परमेश्वर ने कहा, अब मैं जान लिया तू कितना परमेश्वर से, मुझसे इतना भय मानने वाला करके। हालेलुया, यही पहला वर्शिप है, परमेश्वर की आराधना है अब्राहम ने जो अपने किया था। और दूसरा जो है, आइए पढ़ेंगे दूसरा मरकुस रचित सुसमाचार 12वें अध्याय, मरकुस उसका 12वें अध्याय का 41 से लेकर जब हम पढ़ते हैं, मार्क चैप्टर 12 एंड वर्स 41 ऑनवर्ड्स। यहाँ पर हम देखते हैं जब परमेश्वर यीशु मसीह ने मंदिर में आया, सुलेमान के मंदिर पे, और आके वहाँ पर भंडार के सामने बैठा। आमीन। सो भंडार के सामने बैठा कि लोग जो भंडार में क्या क्या
क्या क्या डालते हैं करके देखने के लिए, कितना डालते हैं क्या डालते हैं करके देखने के लिए बैठ गया। तो तब वहाँ पर हम पढ़ते हैं 41 से लेकर पढ़ेंगे। और वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत धनवानों ने बहुत कुछ डाला। इतने में एक कंगाल विधवा ने आकर दो तमंडियाँ जो एक अदेले के बराबर होते हैं डाली। तब उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परंतु इसने अपनी हट्टी में से जो कुछ उसका था अर्थात अपनी सारी जीविका डाल दी है। हालेलुया। परमेश्वर हमारी हर एक बातों को, हर एक व्यक्तियों को ध्यान करने वाला परमेश्वर है। इतना बड़ा विश्वास का पिता अब्राहम को नहीं, वरन एक कंगाल विधवा जिसने सिर्फ 2 तमड़ियाँ डाल सकती है, उनको भी परमेश्वर ने ख्याल रखा और देखा और कहा इन्होंने ही सबसे बढ़कर ज़्यादा डाली है। और परमेश्वर कहते हैं क्योंकि इन्होंने अपनी सारी जीविका डाल दी है। परमेश्वर हमारे गिनती, परमेश्वर के अनुसार परमेश्वर का गिनती और हमारा गिनती वो अलग हो जाती है। हम अपने जो हमारे पास जो ज़्यादा है इसीलिए परमेश्वर के देते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहते हैं अपने पास खटी होने के नाते भी, उसके बावजूद भी अपनी सारी जीविका के लिए जो कुछ मैंने रखा है उससे कुछ परमेश्वर पसंद करते हैं, उसे वो चाहते हैं। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि और हम कंगाल हो जाएं, वो नहीं। परमेश्वर बस यहाँ ये देखना चाहते हैं कि हम कितने परमेश्वर का भय मानने वाले, कितने परमेश्वर से प्यार रखने वाले करके परमेश्वर देखना चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यही दूसरा आराधना है, यह दंडवत करना है परमेश्वर की। और तीसरा जिसे हम जानते हैं, वो तीसरा जो मरियम मगदलेनी का था, जिसने एक अपना इत्र को, बहुमूल्य इत्र को परमेश्वर के पांवों तले उंडेल दिया था, और परमेश्वर ने उनको भी देकर क्या कहा। आइए हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार 7वें अध्याय उसका 36 से लेकर 50 वचन तक हम यहाँ पर हम देख सकते हैं इन बातों को। जब मरियम ने वो आकर उस सिमोन के घर पर आया और उनको सुना दिया कि वहाँ पर यीशु मसीह आए करके, तो उन्होंने तुरंत वहाँ पर आई, लेकिन खाली हाथ नहीं आई। हालेलुया। खाली हाथ नहीं आई, वरन अपने हाथों में 1 साल भर की कमाई से खरीद सकते हैं उसी बहुमूल्य इत्र को लेते हुए आई है। हालेलुया। क्या कैसा उन्होंने कितना प्यार किया होगा परमेश्वर से। पूरे साल भर की कमाई को उन्होंने लेकर आई, परमेश्वर के पांवों तले उसे गिराया, अपने बालों से उसे धोया। आमीन। परमेश्वर इन सारी बातों को देखते रहें, और परमेश्वर ने कहा जो कुछ ये कर रही है वो मेरे घड़े जाने की बातों को कर रही है, और जो कुछ इसने किया ये सारी बातें रिमेंबर किया जाएगी, याद किया जाएगी करके परमेश्वर ने कहा। जगह जगह ये सुसमाचार सुनाया जाएगा, वहाँ पर ये बात भी याद किया जाएगा करके। हालेलुया। हालेलुया। जितने ज़्यादा हम प्यार करते हैं उतने ज़्यादा हम अपने को, अपने अंदर की बातों को, अपने जीविका को, अपने चीज़ों को, अगर जितने भी बहुमूल्य क्यों ना हो, उन सारी बातों को हम परमेश्वर के लिए देने के लिए तैयार होते हैं। आमीन। और चौथी बात हम देखते हैं पौलुस और सैलास का, जो प्रेरितों के काम उसका 16वीं अध्याय में हम पढ़ सकते हैं। पौलुस और सिलास को पकड़कर जेल खाने में डाला गया, और जेल खाने में अंदर बैठकर बीच रात में इन दोनों ने क्या किया। आइए पढ़ेंगे 16वीं अध्याय का प्रेरितों के काम उसका 24 वचन को हम पढ़ेंगे, 24-25 को। उसने ऐसे आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी पर रखा और उनको पांव काट में ठोक दी। और 25वीं वचन में,
आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंधुएं उनकी सुन रहे थे। आधी रात अपने हाथ पैर बांधने के बावजूद भी और साइलस और पौलुस ने क्या किया, परमेश्वर के भजन गाए। आमीन। कि इतने में एकाएक बड़ी भूकंप आई और सारी बातों को आप और हम जानते हैं। तो मतलब हमारा अच्छा समय है वो समय नहीं, वरन हमारा उपद्रव के समय में भी हमें परमेश्वर की दंडवत करना है। इस बातों को भी परमेश्वर ध्यान करते रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब सब कुछ अच्छी होती है, हमारा परिस्थिति अच्छा होता है, सिर्फ उस वक्त नहीं, वरन कुछ भी सही नहीं है हमारे साथ, तब भी हमें परमेश्वर की आराधना करना नहीं छोड़ना है। उन बातों पर प्रभु ज़्यादा ध्यान देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आधी रात में क्या होगा क्या नहीं होगा करके हम सोच सकते हैं, लेकिन वहाँ पर प्रभु ने वहीं पर एक छुटकारे को पौलुस और सिलास को रखे हुए थे। इतना ही नहीं, वो जेलर उद्धार पाने का संभव भी वहाँ हुआ करके हम यहाँ पढ़ सकते हैं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और पांचवी बात आइए देखेंगे यहाँ पर लूका रचित सुसमाचार उसका 22वें अध्याय में, लूका 22वें अध्याय उसका 41 से लेकर जब हम देखते हैं तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह गेत्सेमनी वाटिका में उन्होंने अपना क्रूस उठाना है, अपना सारा लहू बहाना है, वो सारे लोग की दुनिया की पाप यीशु मसीह के ऊपर अभी आने वाली है, वो बोझ को उठाना है। ऐसे बातों को सोचकर प्रभु यीशु यहाँ पर प्रार्थना करते हैं। 42 में प्रभु प्रार्थना करते हैं और 41 इस तरह कहती है, उसने घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा कि हे पिता, यदि तो चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरे ही इच्छा पूरी हो। आमीन, हालेलुया। प्रभु के प्रिय लोगों, अगर जितने भी मुश्किलों के समय क्यों ना हो, लेकिन आपको और मुझको अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलना ही परमेश्वर का आराधना करना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना ही एक परमेश्वर की आराधना करने का, दंडवत करने का एक समानता में यहाँ पर बोला गया है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। पहला हमने देखा अपने जो अपना एक ही है, एक लौता है, उसे देकर हमें परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। और जो अपने जीविका के लिए जो कुछ हम रखे हैं, अगर वो जितने भी कमी क्यों ना हो, ज़्यादा क्यों ना हो, उन बातों को डालकर हम परमेश्वर की आराधना करना चाहिए, उन चीज़ों के द्वारा आराधना करना चाहिए। और तीसरा, अगर हमारे फाइनेंस के द्वारा भी परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। अगर ये साल भर की कमाई क्यों ना हो, हम उस कमाई से ज़्यादा प्यार किससे करते हैं, वही यहाँ पर बात बनती है। और चौथा, अगर हम अपने उपद्रव पाकर उपद्रव में से भी हमें परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। और पांचवी बात, अगर हमें बिल्कुल पसंद भी नहीं है, लेकिन उसमें से उस समय में भी परमेश्वर की इच्छा क्या है करके उसे सोचकर हम परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना ही परमेश्वर की एक आराधना के रूप में यहाँ पर कहा गया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपका आशीषित करें। हम अपने जीवन में सोचें, मैं कैसा आराधना करता हूँ, मैं कैसा आराधना करती हूँ परमेश्वर की। या वो सुगंध धूप बलिदान है, या परमेश्वर मेरी आराधना परमेश्वर की उपस्थिति में कैसा लिया जाता है। अपने आप को हम सोचें, अपने आप को हम जांचें। गॉड ब्लेस यू। Jesus loves me, so he went willingly to Gethsemane. The hardest thing that ever was done, the greatest pain that ever was known, the biggest battle that ever was won.
in Gethsemane.